स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे क्लास 10th के फिजिक्स पार्ट के 11 चैप्टर के बारे में। 9th और 10th हमने पढ़ लिए थे। 11 चैप्टर में भी हमने कार्य की डेफिनेशन और उसके मात्रक, अदिश होता है, ये सब बातें कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। देखो ऊर्जा क्या होती है। इससे पहले वाली वीडियो हमने बात की थी कि मतलब जो कार्य करने मतलब जो भी हम कार्य करते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा वेस्ट होती है। अब जैसे कि कितनी ऊर्जा खर्च होती है वो देखते हैं हम। ऊर्जा किस प्रकार खर्च होती है कि हम किसी चीज को उठा रहे हैं तो मतलब वो मान लेते हैं 5 किलो की है, तो 5 किलो की उठा के हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। अब जाएंगे कितनी दूर तक, जितनी दूर तक हमारे अंदर ऊर्जा होगी उतनी ही ले जाएंगे हम। जैसे कि मान लेते हैं कि ये 3 दोस्त हैं। अब तीनों को बोला हुआ है कि तुम्हें पूरे दिन काम करना है, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि तुम्हें एक दिन काम करना है और जरूरी नहीं कि एक दिन पूरा करना है, जितनी आपके अंदर ऊर्जा हो उतना ही काम करना है। तो पहले वाले ने किया 4 घंटे, फिर ये बैठ गया। फिर इसने किया 5 घंटे, फिर ये बैठ गया। और इसने तो 2 ही घंटे किया और बैठ गया, 2 घंटे किया और बैठ गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो पहला दोस्त था उसके अंदर 4 घंटे काम करने की ऊर्जा थी। 4 घंटे काम किया, फिर थक गया तो इसकी ऊर्जा खत्म हो गई, फिर ये बैठ गया। फिर दूसरे वाले ने 5 घंटे काम किया, इसके पास ऊर्जा ज्यादा थी तो इसने 5 घंटे काम किया। और तीसरे वाले ने 2 घंटे काम किया क्योंकि इसके पास 2 घंटे ही काम करने की ऊर्जा थी। मतलब जितनी इसके पास अंदर ऊर्जा थी वो सारी खत्म हो गई और फिर ये बैठ गया। इससे हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा किस प्रकार होती है। ठीक है, तो देखो अब ऊर्जा है। ऊर्जा भी एक अदिश राशि होती है। इससे पहले वाले वीडियो हमने एग्जांपल देखे थे अदिश और सदिश के। तो ऊर्जा अदिश राशि होती है, एक तो अदिश होती है। अब हमने इसकी परिभाषा क्या बताई थी अभी, ये बताई थी कि कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब हमने कार्य का मात्रक पढ़ा था, क्या होता था। एक तो होता था जूल, 1 नंबर मात्रक जूल। दूसरा पढ़ा था हमने न्यूटन इंटू मीटर। तीसरा एक और पढ़ा था हमने, तीसरा क्या पढ़ा था, तीसरा पढ़ा था अर्ग। ये सब आपको याद होने चाहिए, तभी आपके मतलब बार बार पढ़ोगे तभी आपको ये याद होंगे। तो ये देखो कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, तो कार्य का मात्रक जूल था तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होगा। ऊर्जा का मात्रक जूल ही होगा। ये चीज हो गई। अब हम इसकी जो डेफिनेशन है वो एक तरीके से लिख लेते हैं। अब देखो इसकी परिभाषा देखते हैं ऊर्जा की। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अब देखो जब कार्य या तो वस्तु से होगा या मशीन से, किसी से भी हो, जो कार्य करने की क्षमता होगी वही आपके ऊर्जा कहलाएगी। अब देखो जैसे कि मतलब मैं काम कर रहा हूँ अभी, तो मेरी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। और वेस्ट हो रही है मतलब मेरे अंदर से तो जा ही रही है, लेकिन वापस जैसे मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ तो मेरी ऊर्जा इधर आ रही है, ना कि वो नष्ट हो रही है। एक से दूसरी चीज में रूपांतरित होती है ऊर्जा। जैसे कि बच्चे वाला खिलौना होता है चाबी वाला, वो चाबी भरता है तो बच्चे की तो ऊर्जा निकल रही है, लेकिन वो जो ऊर्जा निकल रही है वो उस चाबी में वहां पे संचित हो रही है, उसके बाद में वो गाड़ी चलती है। ऐसे समझते हैं। फिर देखो ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जो कार्य का मात्रक होगा वही जूल का होगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता ही तो ऊर्जा है। ठीक है, फिर 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 जूल होगी, ये होगा। अब देखो अब हम समझते हैं कि मतलब जो ऊर्जा के प्रकार हैं अलग अलग, वो देखते हैं वो किस प्रकार होंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हम पढ़ते हैं ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये कौन सी, ध्वनि ऊर्जा हो गई। जैसे कि प्रकाश है, मतलब हम बल्ब जलाते हैं तो वो प्रकाश ऊर्जा हो गई। हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो वो उसमें ऊर्जा हो गई। और हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, मतलब जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो वो नीचे की ओर खींचता है तो वहां पे वो गुरुत्वीय ऊर्जा हो गई।
और हम किसी कोई रासायनिक क्रिया जैसे कि उर्वरक खाद वगैरह जो भी होता है, मतलब उसमें क्रियाएं होती है तो वो रासायनिक क्रिया हो गई। जैसे कि दूध का दही बनता है तो वो भी एक क्या रासायनिक क्रिया होती है। तो अब देखो कौन कौन सी ऊर्जाएं होती है। तो पहली ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से समझ सकते हैं हम नॉर्मली भाषा में कि यंत्र के द्वारा, किसी यंत्र के द्वारा की गई ऊर्जा। अब किसी यंत्र के द्वारा, जैसे कि पंखा चलता है, मोटर चलती है, तो जो पंखा है उसकी वजह से ऊर्जा मिल रही है हमें, तो वो हो गई यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। और फिर दूसरी है आपके विद्युत ऊर्जा, देख लेते हैं। विद्युत ऊर्जा, इसका तो हमने पूरा लेसन पढ़ा था, डिटेल से पढ़ा था। शॉर्ट में कह सकते हैं आवेशों के कारण, विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न ऊर्जा, उसे कह सकते हैं विद्युत। ठीक है। फिर तीसरी गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा किसी चीज को मतलब ऊपर से, मतलब पृथ्वी से फेंकना और वापस पृथ्वी पे आ जाना, अपनी ओर खींचना, ये गुरुत्वीय ऊर्जा होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो पृथ्वी का बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसके कारण। ठीक है। और फिर देख लेते हैं नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा, अब देखो नाभिकीय ऊर्जा होती है वो आपके जो परमाणु भट्टी होती है उसमें होती है, मतलब नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन द्वारा ये नाभिकीय ऊर्जा होती है। नाभिकीय विखंडन मतलब जो जो नाभिकीय कण होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं, विखंडन, और संलयन का मतलब एक जगह एकत्र हो जाते हैं। इन दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा होती है। फिर देखते हैं पांचवी ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा हम किसी चीज को गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो उसके कारण जो ये तो आपको पता ही होगा कि जहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी वहां पे जो कण होते हैं वो ज्यादा फैलते हैं, और जहाँ पे सर्दी होती है, मतलब जहाँ पे ठंड होती है वहां पे कण बैठ जाते हैं या फिर कम कम गति करते हैं। तो जैसे ही हम किसी चीज को गर्म करते हैं, मान लेते हैं कि स्टोव पर रखे हम कि किसी बर्तन में पानी गर्म करते हैं, तो उसमें जो कण होते हैं, जो पानी ज्यादा गर्म हो जाता है तो पानी उबलने लगता है, तो उससे हम समझते जो उसमें जो फिर भाप के रूप में जो ऊर्जा निकलती है उसे कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है। फिर ये हो गई। और फिर ध्वनि ऊर्जा होती है। ध्वनि ऊर्जा होती है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जो बोलने पे जो आवाज निकल रही है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज और स्थितिज इस यांत्रिक ऊर्जा के भाग होते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसकी परिभाषा, यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा यही होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब हम जो हमारे ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है पृथ्वी पे, ऐसे तो विभिन्न रूपों में ऊर्जा होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है आपके, सूर्य। सूर्य से ही हमें सभी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा और जो ऊर्जा के प्रकार है उनके बारे में। हाँ, अब देखो ऊर्जा के प्रकार होते हैं वो हमने देखा था अभी। तो सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, मतलब पृथ्वी पे सूर्य से बड़ा कोई ऐसे ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य। और जो ऊर्जा होती है आपके विभिन्न प्रकारों में होती है, अलग अलग प्रकारों में। जैसे देख सकते हो आप कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, मतलब और भी सारी ऊर्जा होती है, लिख देते हैं यहाँ पे आदि। और भी बहुत सारी ऊर्जाएं होती है। अब हम इसको जो यांत्रिक ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम पढ़ते हैं ऊर्जा के प्रकार। अब ऊर्जा के प्रकार हम पढ़ेंगे सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा की परिभाषा, किसी वस्तु की गति, स्थिति या दोनों के कारण, गति और स्थिति दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब देखो गति और स्थिति दोनों के कारण ऊर्जा,
अब देखो यांत्रिक ऊर्जा में गति और स्थिति, गति का मतलब ये हुआ कि हम किसी चीज को ऐसे धक्का देते हैं, तो जब तक वो चीज पड़ी रहती है तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो एक जगह स्थिति रहती है, मतलब स्थिति में रहती है, एक जगह रहती है। जैसे ही हम धक्का देते हैं उसको तो वो गति हो जाती है, तो उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो इसी कारण गति और स्थिति इन दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमने अभी समझा ही था कि मतलब जिसमें गति होती है वो गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है कि उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होना, आकार और आकृति में परिवर्तन होना। इन दोनों की डिटेल के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। फिर देखते हैं उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा है, उष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा कहते हैं। अब देखो उष्मा में हमने जब पहले पढ़ा था, जब विद्युत धारा चैप्टर किया था हमने, तब उसमें देखा था जो ये ताप होता है, ताप होता है वो आके उस ताप से निम्न ताप की ओर जाता है। तो वैसे ही उस समय पढ़ा था हमने, मैंने बताया था कि उष्मा भी वही चीज होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है। एक तो वो चीज हो गई, और इसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि घर में जो चिमनी होती है आग की, उससे हम उदाहरण ले सकते हैं कि उसमें उष्मा ऊर्जा जाता है, क्योंकि उसकी जो लो जलती है, जो उसका ताप ऊपर की ओर जाता है, मतलब निम्न ताप से उस ताप से निम्न ताप की ओर जाता है, ठीक है। ये देखते हैं, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं इसमें, रासायनिक ऊर्जा का। रासायनिक जो तीसरा प्रकार है, जो रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब रासायनिक ऊर्जा जैसे कि बैटरी होती है, वो उसमें रासायनिक क्रियाएं होती रहती है, तो जिससे वो चार्ज होती है, अपने आप चार्ज होती है, फिर लाइट जलती है, रासायनिक क्रिया होती है। दूध से दही बनता है, ये भी एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। ऐसी बहुत से इसके उदाहरण है। तो हम आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा घरों में बल्ब होती है, लाइटें होती है, रोड पर लाइटें वगैरह जो भी होता है, मतलब जिससे विद्युत के कारण जो भी साधन या कोई भी चीज जलती है तो वो विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक। अगला पांचवा है आपके गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा कहते हैं। जो नदियां या जो झरने होते हैं, उनमें जो पानी होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही बहता है, ये सब इसी गुरुत्वीय ऊर्जा के कारण ही होता है। अब एक जो लास्ट परिभाषा बची है आपकी नाभिकीय ऊर्जा की, वो देख लेते हैं हम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसकी लास्ट जो ऊर्जा है नाभिकीय ऊर्जा, उसके बारे में देखो। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखो नाभिकीय विखंडन, जो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है, ये जो नाभिक का कण होता है, इसमें क्या होता है कि ये कण टूट जाता है, मतलब ये कण टूट जाता है, तब होता है नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि कण जुड़ जाता है, जुड़ जाता है। इन दोनों से प्राप्त जो भी ऊर्जा होती है वो नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। देखो हमारी ये ऊर्जा तो कंप्लीट हो गई। अब देख जो भी ये सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो आपके मुख्यतः दो प्रकार होता है, इनके दो प्रकार होते हैं। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। सभी प्रकार की ऊर्जा इन दो भागों में बांट सकते हैं। और हमारे इस अध्याय में पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में और विद्युत ऊर्जा के बारे में। इन चार ऊर्जाओं के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे। आगे हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा को डिटेल से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं गति, जो यांत्रिक ऊर्जा थी उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। अब यांत्रिक ऊर्जा अभी पहले बताया था कि जो गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है, उन दोनों का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इन दोनों के योग के बराबर यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा समझते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब यंत्र से, मतलब किसी यंत्र के द्वारा कोई ऊर्जा होती है तो होती है। अब देखो जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कील और हथौड़े का, तो कील और हथौड़े का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये यहाँ पे कील है और ये यहाँ से हथौड़ा मार रहे हैं, यहाँ से हथौड़ा। अब यहाँ पे हाथ है, यहाँ से इसको पकड़ा हुआ है। अब ये जहाँ ये हाथ में है और जैसे इसको ऊपर उठा रहे हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है,
और जैसे ही इसके ऊपर मारते हैं, इसको ऐसे मारते हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। ऐसे समझ, क्योंकि जैसे इसको ऊपर उठाते हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कंप्रेस होती है, बढ़ती है, और जैसे ही इसको हम ऐसे मारते हैं यहाँ पे जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये फिर वापस जोर से नीचे आता है, तो ये होती है गतिज ऊर्जा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि एक धनुष होता है, ये धनुष होता है और ये उसमें तीर लगाया हुआ है। अब देखो, अब धनुष को हम ऐसे पकड़ के फिर इस तीर को इस प्रकार यहां से खींचते हैं, ऐसे पीछे पीछे की तरफ, तो ये जो डोरी है आपके वो यहां आ जाती है, इस प्रकार आती है, तो यहां तक आती है, तो यहां पे हो जाती है आपके स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही हम इस डोरी को छोड़ते हैं तो फिर ये तीर यहां चला जाता है, तो यहां चला जाता है, तो यहां आ जाती है आपके गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में होता है कि गति के कारण ऊर्जा होती है, और स्थितिज ऊर्जा में होता है कि उसकी स्थिति या आकार उसमें परिवर्तन आ जाता है। स्थितिज ऊर्जा में उसकी स्थिति और आकार में परिवर्तन आएगा। देखो, पहले इसकी इसकी स्थिति ये थी, फिर इसको इसके पीछे खींचा तो स्थिति ये बन गई, तो इसकी स्थिति और आकार दोनों में परिवर्तन हो गया, तो इसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, इसकी परिभाषा लिख ले, परिभाषा हमने लिख ली थी यांत्रिक ऊर्जा की। एक और परिभाषा लिख लेते हैं इसकी। यांत्रिक ऊर्जा ये होगा आपके गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, ये यांत्रिक ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे हम लिख लेते हैं प्रकार दो। पहला हो गया आपके गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। दूसरा हो गया स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हम लेते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, और जैसे कि कोई घोड़ा दौड़ रहा है या हम दौड़ रहे हैं या फिर बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें जो गति होती है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में लिख देंगे गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखो, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, उसको हम देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा निकालने का। तो उसमें देखो, पहले जो हमारी जो चीजें काम आएगी वो देख लेते हैं। गति के समीकरण होते हैं, गति के समीकरण, तीन समीकरण होते हैं गति का। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा समीकरण है
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया। तीसरा समीकरण है, ये हो गया आपके वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ठीक है, अब देखो इसमें जो जो चीजें आई हुई है वो देख लेते हैं कौन क्या है। तो पहले देखते हैं u। u हो जाएगा आपके प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। v हो जाएगा आपके अंतिम वेग, अंतिम वेग। a हो जाएगा आपके त्वरण, त्वरण। और t हो जाएगा आपके समय, समय। और s हो जाएगा आपके विस्थापन, विस्थापन। इतनी चीजें देखिए। देखो u और v हमने और कहीं भी पढ़ा था, जो लेंस के सूत्र और पढ़े थे हमने, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र उसमें पढ़ा था। उसमें क्या u क्या था, तो u था आपके, वो था बीम की दूरी, और v था आपके प्रतिबिंब की दूरी। मतलब जो पहले आता है, u पहले आता है तो प्रारंभिक वेग, v बाद में आता है तो अंतिम वेग। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। और एक हमारे सूत्र इसमें काम आएगा, न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, दूसरा नियम, दूसरा नियम था आपके F बराबर m ए। F बराबर m ए, ये एक फॉर्मूला भी है F बराबर m ए, कल हमने पढ़ा था। ये किसका फॉर्मूला है, आपके बल का, बल का फॉर्मूला है, कल हमने पढ़ा था। ये भी इसमें काम आएगा। तो इससे हम अभी फॉर्मूला बनाएंगे, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसका फॉर्मूला बनाते हैं गतिज ऊर्जा का। तो गति का तृतीय समीकरण लेते हैं हम, यहां लिख लेते हैं। गति के तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से देखो गति का तृतीय समीकरण क्या था, गति का तृतीय समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, 2as। अब हमें यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे, हम यहां से एक की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इस u को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये गुणा में 2 और s गुणा में, तो इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बट्टा 2s। तो ये हो जाएगी हमारे a की वैल्यू। तो इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से। दूसरा नियम क्या था, F बराबर m इंटू ए। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसमें रख देंगे a की वैल्यू, तो ये हो जाएगा F बराबर m इंटू ए की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2s, 2s हो जाएगा। अब s को हम इधर लाएंगे, इधर गुणा, इधर भाग में है तो यहाँ पे आते ही गुणा में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा f इंटू एस बराबर m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2। अब देखो f इंटू एस क्या होता है, हमने कल पढ़ा था f इंटू एस बल इंटू विस्थापन।
वर्क होता है, मतलब कार्य होता है, तो इसको लिख देंगे W। ये हो गया W। अब देखो ये पर, यहाँ पर ये बट्टा में 2 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 m इंटू, या इसको ऐसे लिख देंगे v² माइनस u²। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे F इंटू एस बराबर W। ये होता है कार्य। तो हमारे पास जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है वो ये आ जाता है। अब इस W को हम ये भी लिख सकते हैं E के का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा 1/2 m v² माइनस u²। ये हो गया। अब देखो ये तो हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगर प्रारंभिक वेग 0, मतलब जो शुरुआती वेग 0, तब क्या फॉर्मूला बनता है वो देखते हैं। प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो, तो अब देखो u बराबर 0, तो इसे हम मान रखेंगे E के बराबर 1/2 m v² माइनस u²। अब u की जगह मान रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो फिर अब देखो इसको इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा E के बराबर 1/2 m v²। ये फॉर्मूला हो जाता है गतिज ऊर्जा का। और जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपके हमेशा ही पॉजिटिव होती है, मतलब धनात्मक होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।